the values of all these weights, and we're going to see the reactions of these externally applied load. सबसे पहले तो बीम होती क्या है? बीम इज अ मैकेनिकल मेंबर विच इज यूज्ड टू कैरी लोड्स, ठीक है। और कैसे करती है? डेफिनेटली वो उसकी कोई सपोर्ट्स होती हैं और फिर उस बीम के ऊपर एक स्पैन पे हम वेट्स अप्लाई कर देते हैं, लोड अप्लाई कर देते हैं, तो वो बीम उन लोड्स को कैरी करती है। इसकी टाइप्स हैं मुख्तलिफ, सिंपली सपोर्टेड है, ओवरहैंगिंग बीम है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्री कैंटिलीवर बीम है, राइट। कैंटिलीवर बीम इज अ बीम विच इज फिक्स एट वन एंड द अदर एंड ऑफ द बीम इज फ्री, और उसमें जो सपोर्ट टाइप होती है वो भी फिक्स सपोर्ट होती है, ठीक है। इसमें जो सपोर्ट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो सिर्फ एक रोलर सपोर्ट होता है जो कि सिर्फ वर्टिकल मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग रिस्ट्रिक्शन होता है। तो ये बीम है, यहाँ पे हम वेट अप्लाई कर रहे हैं और हम देखेंगे कि इसके अगेंस्ट रिएक्शंस यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे। ये स्प्रिंग बैलेंसेस जो हैं वो डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ रिएक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्टिव फोर्स। सो यहाँ से हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ दीज रिएक्शन मिल जाएगी इन स्प्रिंग बैलेंसेस से, ठीक। तो प्रोसीजर इसका यही है। अच्छा, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन दो सपोर्ट्स के दरमियान बीम का स्पैन क्या है, ठीक है। वही हम लेंथ यूज़ करेंगे बीम की, और ये डिस्टेंसेस क्या हैं, वेट हैंगर 1 का, वेट हैंगर 2 का, वेट हैंगर 3 का, फ्रॉम एनी वन ऑफ द पॉइंट। और ये जो वेट हैंगर का वेट होता है वो दैट इज़ 0.25 पाउंड होता है, वो डेफिनेटली ऐड होगा, लेकिन हम इसमें वेट ऑफ द बीम को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो हम करेंगे यही कि वेट ऐड करते जाएंगे और रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगी, एंड हमें थियोरेटिकल भी फाइंड आउट करना होगी, और फिर इन दोनों का कंपैरिजन करके हमें वो गोना फाइंड आउट द परसेंटेज एरर, ठीक है। तो उसके लिए ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल। तो जो थियोरेटिकल है उसके लिए थोड़ा सा मैंने सैम्पल कैलकुलेशन की हुई है। देखो, ये एक बीम है, इसमें मैंने दो एक्सटर्नल फोर्सेस सपोज की हैं, लेकिन आप जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसी तरह F2 की वजह से होगा विद अ मोमेंट आर्म ऑफ L2, और वो भी क्लॉकवाइज ही होगा। RB का मोमेंट ऑपोजिट होगा, ठीक है, और उसका मोमेंट आर्म L होगा अबाउट ए। सो यही इक्वेशन मैंने नीचे राइट डाउन कर ली। So using but don't forget that in your case is there are three weights, three external forces. So you're going to put another external force here, okay, in both the equations. So when I'm gonna solve these equations simultaneously, I'm gonna find out RA and RB. And these are the theoretical values of RA and RB. So once you get RA and RB theoretical, you're getting experimental values from the observation or from the experiment. So you're going to make a comparison. The comparison means that you're going to find out the percentage error. And जो formula है percentage error का वो है theoretical reaction minus experimental reaction divided by theoretical reaction. The whole thing is multiplied with 100 to find out percentage error. ठीक है, तो ये आप इस तरह से एरर फाइंड आउट करोगे, और एट द एंड ये है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपने यूज़ करना है। ये W1 की वैल्यूज़ हैं फॉर 5 रीडिंग्स, और ये W2 की वैल्यूज़ हैं, ये W3 की वैल्यूज़ हैं, और उनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस L1, L2, L3 दिए हुए हैं फ्रॉम A, ठीक है। और ये लेंथ
ऑफ द बीम है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं आर ए एंड आर बी की। आपने एक और कॉलम बनाना है और आर ए आर बी थियोरेटिकल और एंड में परसेंटेज एरर निकालनी है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है सो फार? Sir, please repeat the formula for finding error. The formula? Yes, sir, formula. All right, write it down. Percentage error is equal to theoretical value, or simply you can write theoretical reaction minus experimental reaction divided by theoretical reaction. The whole thing is multiplied with 100. That's going to give us the percentage error. एक्सक्यूज मी सर, इसका कोई लैब मैनुअल अवेलेबल है? यार लैब मैनुअल आई थिंक होगा, लेकिन आपको जितनी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके लिए लैब मैनुअल की जरूरत नहीं है। और सर इसकी प्रैक्टिकल नोटबुक अब तैयार करनी है? प्रैक्टिकल साथ साथ ही आज जो एक्सपेरिमेंट होगा उसको पिछले अगले एक्सपेरिमेंट से पहले उसको तैयार कर लो। Excuse me, sir. बताओ। Sir, there is any manual about that? About what? Manual, book manual. I'm not getting you. Come again. I am meaning there is any manual book. No, Manual. there is no book required for this. Okay. सर ही इज आस्किंग अबाउट लैब मैनुअल। क्या फिर बताओ यार, आप लोगों की डिस्टॉर्शन बहुत है। फिर सर बताओ। he was asking about lab manual. All right. The lab manual is not available. The material I'm sharing with you is okay. For this, you're not going to need any lab manual. Okay, sir. Right? I've given you the theoretical calculations. Right? That is a sample calculation. You're gonna do it for your experiment. Rather, you're gonna do it now. Right? For any set of reading, give me the percentage error. After finding out the theoretical value of the reaction. Okay, sir. Right? Okay, sir. All right. I will. Okay, I'm waiting for you all that you all solve or you all give me the percentage error for any one of the reading that is there in the observation. सर इसमें से थ्योरेटिकल वैल्यूज कौन सी होंगी? किसकी वैल्यूज? थ्योरेटिकल वैल्यूज ये थ्योरेटिकली तो आपने फाइंड आउट करनी है ना। ओके। वो जो फार्मूला हमने अभी मैंने दिखाया है आपको, जो कि हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के वी हैव फाउंड आउट द वैल्यूज ऑफ आर एंड आर बी थ्योरेटिकली. So you're gonna follow the same procedure, but I've done it for 2 external load. You're gonna do it for 3 external load. And don't forget that all these loads are given in pounds and the length is given in inches.
So now you are giving me the percentage error for any one of the reading. I'm waiting for that. सर इसमें प्रैक्टिकल बुक का क्या होगा, वो फिर बनानी है ऑन कैंपस? हाँ जी, कितने लोगों ने कर लिया अभी तक? You 52 want to say something? नो सर, वैसे हैंड रेज किया आपने, पूछा किस किसने कर लिया। क्या कह रहे हो, फिर बताओ। सर वैसे हैंड रेज किया है आपने, कहा किस किसने कर लिया, तो इसके रिस्पांस में हैंड रेज किया है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी 52 फिर बताओ। सर मैंने कहा आपने पूछा था कि किस किसने कर लिया, तो उसके रिस्पांस में हैंड रेज किया था। अच्छा, ऑलराइट। अच्छा, अब ये बताओ कि ये नेगेटिव में क्यों आ रही है वैल्यू? आमतौर पे तो ये होता है कि थ्योरेटिकल ज्यादा होती है, एक्सपेरिमेंटल कम होती है। सर उसने मेरी आई थिंक फार्मूला गलत लगा दी है, उसने एक्सपेरिमेंटल मैंने थ्योरेटिकल कर दिए। नहीं नहीं, आपने करना थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल है। वो नेगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि जो स्प्रिंग बैलेंस है वो आपको ज़्यादा शो कर रहा है, वो यानी इतना यूज हो चुका है कि इट्स नॉट एक्चुअली शोइंग अस द राइट वैल्यू ऑफ द रिएक्शंस, इट्स शोइंग अस अ बिगर वैल्यू। ठीक है, सो दैट्स व्हाई रिएक्शन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज हायर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। सर इसके अंदर हम थ्योरेटिकल वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से थ्योरेटिकल वैल्यू माइनस नहीं करते परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए? Theoretical minus experimental, experimental minus theoretical. This could go any way, but but as far as we are concerned, it's theoretical minus experimental. ओके सर। सर अगर थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल करते हैं तो सर फिर वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आती, पॉजिटिव ही आ रही है। यही मैं क्या कह रहे हो, एक्सपेरिमेंटल माइनस थियोरेटिकल करें तो नेगेटिव आ रही हैं? नहीं सर, अगर हम थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही। ये कुछ लोगों की नेगेटिव में फिर क्यों है? पता नहीं सर, लेकिन पॉजिटिव आ रही है वैल्यू। ये ठीक है, अगर पॉजिटिव आ रही है तो ओके है, इट मीन्स कि अभी वो इतना डिस्टर्ब नहीं है। ये देखो, ये है, अच्छा ये भी पॉजिटिव है, और ये मोहम्मद बिलाल की भी पॉजिटिव है। ठीक है, सही है। और किसी ने अब तक किया है?
ये और आ गया साद गुलजार, देखो इसकी नेगेटिव है। साद गुलजार की क्यों नेगेटिव है भाई? उल्ट तो नहीं कह रहे? फार्मूला उल्ट सर लगाया हुआ है, इसने मुझे एक्सपेरिमेंटल मैंने किए हुए हैं। नहीं, इसको उस थियोरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल करो। मोहम्मद शराज, इसका क्यों इतना फर्क, इसके बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है दूसरों से। कौन सी वैल्यू, कौन सी रीडिंग ली है शराज? सर ये ऑब्जर्वेशन नंबर 3 लिया है मैंने। ठीक है। ये जो स्क्रीन पे है ये किसका है? सही है, मेरा 52 राइट आंसर। सही है। और ये किस रीडिंग के लिए है? तो ये पहली रीडिंग के लिए, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो टोटल लेंथ जो है ना वो 24.1, ये मैंने 24.4 ले लिया। इसीलिए थोड़ा सा फर्क आ रहा है। जी और किसी ने किया है अभी तक? Sir, sir, I actually wanted to ask you why you are asking to reverse the formula, because I have been using this formula in this way. Like, I always do experimental minus the theoretical value that was supposed to be obtained. I never reversed it. The way you're going to get a negative value, so that's why we're using the other way around. It doesn't matter at all. Yes, actually, that's why I was asking. If you were to ask the percentage difference, then I would state, okay, there can be sign problems, but in percentage, I don't think there's a problem. Yeah, but I think that we've been using the same formula for like sections, and it's this way. But isko main, if because you raising this question, so I can cross check it with some other books where I can find it. So here I'm going to confirm it. But so far we have the same formula to use it here. यार फॉर्मूला जो है ना वो यही रहेगा, आप चाहे एक्सपेरिमेंटल को आगे रख लो चाहे एक्सपेरिमेंटल को पीछे कर लो, तो साइन का मसला हो जाएगा, ठीक है, यानी साइन नेगेटिव में आ जाएगा, बट द परसेंटेज इज गोना रिमेन सेम, बिकॉज आप एक्सपेरिमेंटल को भी रखते हो, मतलब फर्स्ट द एक्सपेरिमेंटल इज गोना कम फर्स्ट एंड देन द थियोरेटिकल वैल्यू, तो ये डिवाइड तो थियोरेटिकल से ही होगा ना, उससे दूसरी से नहीं होगा। तो इसमें कोई सिर्फ साइन का फर्क पड़ता है, उसमें परसेंटेज का फर्क नहीं पड़ता। You get it? Yes, sir, it's clear.
Yeah, it's only about the sign, but I think that it's okay to put the theoretical one first and then the experimental to avoid the negative sign. That's I'm saying that because normally experimental values are smaller than the theoretical one. Either you take experimental minus theoretical, but you can divide it with theoretical, or you take theoretical minus experimental. It's still divided by theoretical. Anybody else have any question? सर नोटबुक के बारे में प्रैक्टिकल बुक बनानी है इसके बारे में सर प्रैक्टिकल बुक बनानी है इसकी बिल्कुल 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 आप लोगों ने फिलहाल तो सॉफ्ट में ही बनाना है करना ये होगा कि जो नॉर्मली आप प्रोसीजर फॉलो करते हो सबसे पहले यू गोना पुट द टाइटल उसके बाद प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्वेशंस एंड देन कैलकुलेशंस and at the end you're gonna talk about the difference in the or the percentage error, right? You're gonna talk about it, and at the end you're gonna do a little research on the beams, different type of beams and their applications, especially. At least you have 4 to 5 applications on the book, on the notebook, right? So this is how you're gonna prepare your lab report. सर तो यानी हमने सॉफ्ट में करना है हैंड रिटन नहीं करना Soft में ही रखो. So far is soft. मतलब if the time comes that I'm gonna give you a call of submission, then probably we're gonna need the hard form as well. ओके फॉर्म हो जाएंगे ना. अभी इसीलिए तो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है ना कि किस तरह से परफॉर्मेंस होगी. ठीक है. एक बीम है, बीम पे हैंगर लगे हुए हैं, हम हैंगर अटैच करेंगे और एवरी टाइम वी आर गोना चेंज द वेट्स चेक करने के बाद चेंज करने के बाद वी आर गोना सी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द रिएक्शंस फ्रॉम द स्प्रिंग बैलेंसेस. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर. सर ये बता दें कि एक्सपेरिमेंट वैल्यू क्यों कम है थ्योरेटिकल से. एक्सपेरिमेंटल क्यों कम होती है? क्योंकि हम थियोरेटिकल जब करते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें अज्यूम कर रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो अजम्पशंस डेफिनेटली होती नहीं है. इसलिए फ़र्क होता है कि जो हमने अजम्पशंस थियोरेटिकल फार्मूलेशन को प्रूव करने के लिए की होती हैं वो एक्चुअली तो अवेलेबल नहीं ना होती. इसलिए कोई इसमें 5 to 10% तक का फ़र्क होता है. ठीक है. और कोई? Anybody else? Okay, that's it for today.
and I'm going to take your attendance once I close the screen sharing. Nobody leave before I tell you to.